अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर ये मशीनें और कंप्यूटर्स हमारी आवाज़ को कैसे समझ लेते हैं। है ना कमाल की बात। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर स्मार्ट डिवाइस के अंदर चल रही है, बस हमें नज़र नहीं आती। ज़रा सोचिए, जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो ये प्लास्टिक और शीशे का बना हुआ छोटा सा आला हमारी आवाज़ को कैसे समझता है? आखिर कैसे हमारी बातें दुनिया के दूसरे कोने तक बिल्कुल साफ और बगैर किसी रुकावट के पहुंच जाती हैं? चलें, आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलें सबसे पहले एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के फ़र्क को समझते हैं। इंसानों की दुनिया और कंप्यूटरों की दुनिया में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ हमारी दुनिया है जिसे एनालॉग कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ की लहरें बिल्कुल हमवार और लगातार होती हैं, पानी की लहरों की तरह। दूसरी तरफ है डिजिटल दुनिया, यानी कंप्यूटर्स की दुनिया। यहाँ कुछ भी हमवार नहीं, बल्कि सब कुछ छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। और सबसे हैरानी की बात बताऊं, इस दुनिया में सिर्फ दो ही हिस्से हैं, 0 और 1, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये जो 0 और 1 की लंबी लंबी कतारें हैं ना, ये दरअसल डिजिटल सिस्टम्स की एक खुफिया जुबान है। कंप्यूटर्स हमारी इस हमवार आवाज़ को बिल्कुल नहीं समझ सकते। वो सिर्फ इस मैथ्स वाली जुबान को, यानी बाइनरी कोड को जानते हैं। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि हमारी आवाज़ इन मशीनों के दिमाग तक आखिर पहुंचती कैसे है? और यही एंट्री होती है हमारे जादुई मुतरजिम की, जिसे एडीसी कहते हैं। चूंकि ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से इतनी मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनके दरमियान बातचीत करवाने के लिए एक खास मुतरजम या ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इस ज़बरदस्त ट्रांसलेटर का नाम है एडीसी, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ये बिल्कुल किसी जादूगर की तरह काम करता है। ये हमारी लगातार आवाज़ की लहरों को फौरन पकड़ता है और उन्हें छोटे छोटे डिजिटल ब्लॉक्स में, यानी 0 और 1 में बदल देता है। और इसी शानदार अमल की वजह से हमारे स्मार्टफोन्स हमारी बातों को समझ पाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बारी आती है आवाज की वापसी की, यानी डीएसी की। अब खुद ही सोचिए, जब कंप्यूटर ने अपना काम कर लिया और अगर वो हमें वापस 0 और 1 की जुबान में जवाब दे, तो क्या हमें कुछ पल्ले पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे कानों को तो वही असली और पुरानी आवाज़ चाहिए। इसीलिए एक दूसरे मुतरजम की ज़रूरत पड़ती है, जिसे डीएसी कहते हैं, यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ये पहले वाले मुतरजम के बिल्कुल उलट काम करता है। ये कंप्यूटर के उसी 0 और 1 वाले खुफिया कोड को वापस लेता है और उसे बड़ी महारत से दोबारा हमारी जानी पहचानी हमवार आवाज़ की लहरों में बदल देता है। इसीलिए जब फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ निकलती है तो वो हमें इतनी साफ सुनाई देती है। तो चलें, अब हम आवाज़ की इस मुंह से लेकर कान तक के मुकम्मल सफ़र को एक साथ देखते हैं। ये पूरा जादुई अमल कुछ इस तरह होता है। देखिए, एक शख्स बोल रहा है और माइक्रोफोन उसकी एनालॉग लहरों को कैच कर रहा है। उसके फौरन बाद हमारा दोस्त यानी एडीसी आकर इन लहरों को कंप्यूटर की चिप के लिए डिजिटल कोड में बदल देता है। फिर सारी प्रोसेसिंग के बाद दूसरी तरफ मौजूद डीएसी उन्हीं डिजिटल कोड्स को वापस आवाज़ की लहरों में बदलता है, जो स्पीकर से निकलकर इंसानों तक पहुंचती हैं। ये पूरा सफ़र बिल्कुल किसी मजबूत पुल की तरह है, जो दो अलग अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ता है। इस पूरे प्रोसेस को आसानी से याद रखने के लिए हम इसे 4 छोटे छोटे और आसान मराहिल में बांट लेते हैं। पहला मरहला, जब कोई बोलता है तो आवाज़ लगातार एनालॉग लहरें बनाती है। दूसरा मरहला, माइक के अंदर मौजूद एडीसी इन लहरों को तेजी से 0 और 1 में बदल देता है। तीसरा मरहला, आवाज़ सुनाने के वक्त डीएसी सामने आता है और इन 0 और 1 को वापस लहरों में तब्दील करता है। और चौथा मरहला, स्पीकर इसी आवाज़ को बिल्कुल वैसा ही सुनाता है जैसी वो शुरू में निकली थी। है ना, कितना आसान। अब जहन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर आवाज़ को 0 और 1 में बदलने की इतनी क्या मुसीबत है, बराह रास्त क्यों नहीं भेज देते? तो इसकी वजह यह है कि डिजिटल सिग्नल्स बहुत कमाल के होते हैं। रास्ते की खराबियों या शोर शराबे का इन पर बहुत कम असर होता है। यही वजह है कि जब हम दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी इंसान से फ़ोन पर बात करते हैं तो आवाज़ ख़राब नहीं होती। इसके अलावा आजकल के लेटेस्ट डिवाइसेस में डेटा को महफूज करने और उस पर तेज़ी से काम करने के लिए यही डिजिटल तरीका सबसे ज़बरदस्त है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मिलकर आवाज़ का ये हैरत अंगेज़ डिजिटल सफ़र देखा।
لیکن ذرا سوچئے گا ضرور، ہماری اس بڑی سی دنیا میں اور ایسی کتنی چیزیں ہیں، جیسے ہمارے جسم کا ٹیمپریچر یا کیمرے سے لی گئی تصویریں، جنہیں مشینوں کو سمجھانے کے لیے اسی طرح EDC کے ذریعے 0 اور 1 کی خفیہ زبان میں بدلنا پڑتا ہوگا۔ یہ واقعی ہمارے ارد گرد بکھری دنیا پر غور کرنے کی ایک زبردست بات ہے۔ اسی دلچسپ سوال کے ساتھ آج کا یہ سفر یہیں ختم کرتے ہیں۔ مزید نئی اور مزیدار چیزیں سیکھنے کے لیے جلد ملیں گے۔ خدا حافظ۔